हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देव उठनी एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए वीडियो में हम देव उठनी एकादशी की व्रत कथा विधि और व्रत कथा को श्रवण करने वाले हैं। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से यह मनोकामना है कि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। देव उठनी एकादशी को देवोत्थानी एकादशी, देव उठनी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी चतुर्मास तक भगवान विष्णु के सोकर उठने के दिन, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान का प्रबोधन किया जाता है, अतः इसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान के शालिग्राम रूप से तुलसी के विवाह को किसी भी दिन किया जा सकता है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, नियम का पालन सच्ची श्रद्धा के करने से माना जाता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और समस्त पापों का नाश होता है। किसी तीर्थ स्थान की नदी पर स्नान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। भूत प्रेत की समस्या इस व्रत को करने से नष्ट हो जाती है। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ स्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जा सकता। इसको करने से 1000 राजसूय यज्ञ व 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले को एक जन्म के और रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म तथा पूर्ण व्रत रखने वाले के समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महादुर्लभ वस्तु की प्राप्ति इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विधि व भक्ति तथा श्रद्धा के साथ किया हुआ व्रत थोड़ा व अल्प पुण्य भी महान होता है। इस व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि जागरण से 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ, जप, तप आदि से भी दुर्लभ एवं अच्छे फल इस व्रत को करने से प्राप्त होते हैं। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवों के दर्शन करने से, भूदान, गोदान, अन्नदान और कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। अतः समस्त कृत्यों को त्याग कर कार्तिक मास की एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाला मनुष्य तेजस्वी और विद्वान होता है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने वाला आवागमन के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किया गया शुभ कार्य, दान, पुण्य और जो भी पुण्य के कार्य किए जाते हैं वह अटल और अक्षय होते हैं। व्रत करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह दुनिया में विश्व प्रिय हो जाता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके व्रत का पुण्य फल महान व अक्षय होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं और भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने से हजारों यज्ञ का फल मिलता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को नृत्य त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर किसी नदी या तालाब में स्नान कर नित्य भगवत स्मरण करें। प्रभु से संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करूंगी। आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान की समुचित पूजा कर भगवान का भजन और कीर्तन करें तथा रात जागरण करें, दान दक्षिणा करें, शंख बजाएं व आरती करें, मौसमी फल व फूल चढ़ाएं। कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत
करने और भगवान को तुलसी दल का भोग लगाने से सहस्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, पूजा करने और दीप दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी का पौधा फलता फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गया है, जो उत्पन्न होने वाला है और जो इस समय उत्पन्न है, वह समस्त लोग विष्णु लोक के वासी होते हैं। कदम पुष्प से भगवान की पूजा करने वाला यम यातना से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को कदम का फूल अत्यंत ही प्रिय है। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प अर्पित करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मौल श्री और अशोक के पुष्प चढ़ाने वाले इस संसार में जब तक रहते हैं, तब तक सूर्य चंद्रमा की भांति चमकते रहते हैं और अंत में शोक रहित होकर विष्णु लोक को गमन करते हैं। श्वेत व लाल कनेर के पुष्पों द्वारा पूजन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी के द्वारा पूजन करने से भगवान 1000 गुना प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी समी पत्र द्वारा भगवान की पूजा करता है, वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है। चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। केतकी के पुष्प से भगवान की पूजा करने वाला करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। श्वेत, पीले और लाल रंग के फूलों को जो प्राणी भगवान को अर्पित करता है, वह श्वेत, पीले और लाल दीपों में वास करता है। इस प्रकार भगवान का पूजन कर व रात्रि जागरण कर प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नदी में स्नान कर फिर घर में आकर भगवान का पूजन कर व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें। गोदान, अन्नदान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करें। रात में कथा सुनने वाले और कीर्तन करने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करें, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। इस दिन तेल के स्थान पर घी व दूध का दान करना चाहिए, चावल का दान नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शैया दान करना चाहिए। मौन व्रती को सोना व तिल दान करना चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। मंदिर में दीप जलाने वाले को सोने या तांबे के दीप घी सहित दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित वस्तु दान करने की क्षमता न हो, तो ब्राह्मणों को वचनों के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्य मास में त्यागे गए वस्तुओं के पुनर्ग्रहण के लिए उपर्युक्त विधि द्वारा अवश्य दान करें। जो व्रत को पूर्ण नहीं करते, वे नरकगामी होते हैं। तो भक्तों, अब प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा को हम श्रवण करने वाले हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक राजा था, उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। एकादशी के दिन कोई न अन्न बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक दिन भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और जाकर सड़क पर बैठ गए। राजा उधर से गुजरा तो सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और पास आकर बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब भगवान, जो कि एक स्त्री का रूप धारण किए हुए थे, बोले, मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, नगर में मेरी पहचान का कोई नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, परंतु तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा ने उसकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की भांति ही अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली पकवाए और राजा से खाने का आग्रह किया। यह देखकर राजा बोला, आज एकादशी है, मैं तो फलाहार करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाते हुए कहा, या तो आप खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कलम करवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति का वर्णन बड़ी रानी के सामने किया
तो बड़ी रानी ने कहा, महाराज धर्म न छोड़िए, पुत्र तो पुनः मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर आंसू का कारण पूछने लगा। माँ ने अपने पुत्र से सारी बातें कही तो पुत्र ने कहा, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य होगी और अवश्य ही होगी। राजा दुखी मन से अपने पुत्र का सिर देने को तैयार हो गया। तब सुंदरी बनी भगवान अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। अब तक मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई भी वर मांगो, मैं तुमको अवश्य ही दूंगा। राजा बोले, प्रभु आपका दिया हमारे पास सब कुछ है, अब हमारा उद्धार कीजिए। इतना कहते से ही वहां एक विमान प्रकट हुआ। राजा अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार जो सच्ची श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है वह समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में परम धाम विष्णु लोक को जाता है। इस तरह एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। तो फ्रेंड्स, आपको यह कथा कैसी लगी? पूरा श्रवण करने के बाद आप कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा, एकादशी माता की जय जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।